Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer teacher. Today is our 17th lecture of computer science. Let's start today's lecture. आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. Let's see the definition of the computer software says कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इट रिफर्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर रिफर्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. Software is basically a set of instructions, or you can say that it is a group of instructions defined in a prescribed manner. Such group of instructions is called a program, and group of program may be one program or more than one programs. We can say that it is a software. Let's see the types of the computer software. There are two types of computer softwares: system software and application software. कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर्स की दो अक़साम होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आज जो हम इनमें से पढ़ेंगे वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सबसे पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है क्या? एक ऐसा सॉफ्टवेयर which manages the resources of a system and controls the activities of a system. Such software is called a system software. वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की एक्टिविटीज़ और उसके साथ साथ उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. It also controls all the operation of the computer hardware. हार्डवेयर के ऊपर जो भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल भी करता है. It includes operating system. अब इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स आ जाती हैं, या आप ये कहें कि इनको अगर क्लासीफाई करें तो जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे वो कौन से होंगे? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. वन बाय वन इनको क्लासीफाई करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उसके साथ साथ उसको कंट्रोल कर रहा होता है. अब आप देखें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्चर में मैंने आपको इसे ब्रीफ करने की कोशिश की है. ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखें तो ये मिडिल में है और इसके साथ साथ ये सारी जो डिवाइसेस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, ये अटैच हैं थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ये अटैच हैं, ये क्या हैं? बेसिकली रिसोर्सेज हैं. मॉनिटर रिसोर्स है, डिस्क ड्राइव रिसोर्सेज है, माउस रिसोर्स है, प्रिंटर रिसोर्स, ये रिसोर्सेज है. तो ये सारे रिसोर्सेज को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ मैनेज भी कर रहा होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है, या इट क्रिएट्स इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र. कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. मैंने इसको पिक्चर के से जो है आपको डिफाइन करने की कोशिश की है. थोड़ा सा इसे देख लेते हैं. ये एक यूज़र है, वो पर्सन है जो इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है. ये जब कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है तो कंप्यूटर को इस्तेमाल यूज़ करने के लिए ये वो रिसोर्सेज, ये वो डिवाइसेस यूज़ करता है, जैसे ये कीबोर्ड, माउस और दूसरा मॉनिटर. अब ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये अटैच होते हैं किसके साथ? CPU के साथ. जब यूज़र कंप्यूटर से काम लेना चाहता है तो लाजमी इनपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र जो है अपनी डेटा सेंड करता है CPU को. इसी तरह से अगर वो रिज़ल्ट देखना चाहता है तो CPU जो है वो डेटा यहाँ यूज़र के सामने पेश कर देता है. ये यूज़र साइड है और ये कंप्यूटर की साइड. जब यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सके, कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो डेटा ले रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है और उसे प्रोसेस करने के बाद फिर वो डेटा किसी या इंफॉर्मेशन जो है किसी
डिवाइस के ऊपर फिर यूज़र को प्रोवाइड की जा रही है। तो एक पूरा जो है एक सिस्टम बन जाता है इस यूज़र से यूं चल के और फिर दोबारा यूज़र तक। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कहें तो कम्युनिकेशन यूज़र कंप्यूटर के साथ कैसे कर सकता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है इसे कि भाई यहाँ पे विंडोज़ या डेस्कटॉप होगा आपके सामने, उन्हें क्लिक करेंगे, किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे, फिर कीबोर्ड के थ्रू आप इसे डेटा फीड कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो रिसोर्स, वो सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र को, या इंटरफेस करवाता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके नाम क्या हैं? विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये जो दोनों हैं ये पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, हमारा डिवाइस ड्राइवर्स। अगर यहाँ पे हम देखें, सेकेंड कैटेगरी ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं? हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है जिसके साथ बेसिक डिवाइसेस तो कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर अटैच होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे और डिवाइसेस उसके साथ अटैच होते हैं। तो जो भी जितने भी डिवाइस इस सिस्टम में लगे होते हैं, हर डिवाइस को चलाने के लिए उसका एक प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। उस डिवाइस को चलाने वाला ड्राइवर यानी वो प्रोग्राम होता है जो उस डिवाइस की कम्युनिकेशन करवाता है या डिवाइस को सही तरह से ऑपरेट करवाता है, वो है उसका डिवाइस ड्राइवर। अगर ये प्रिंटर है तो प्रिंटर का जब तक डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा इंस्टॉल्ड, तब तक ये प्रिंट सही तरह से प्रिंटर जो है वर्कआउट नहीं करेगा। कीबोर्ड का ड्राइवर नहीं होगा तो कीबोर्ड वर्कआउट नहीं करेगा। मॉनिटर का ड्राइवर नहीं होगा तो मॉनिटर सही तरह से वर्कआउट नहीं करेगा। इसी तरह से माउस और ये बहुत सारे और डिवाइसेस सब के सब जो है ये डिवाइस ड्राइवर इनके होते हैं, जो कि जिनकी वजह से ये ऑपरेट कर सकते हैं या ये कम्युनिकेशन करते हैं सिस्टम के साथ। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है अगला, वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मैनेज करने में, सिस्टम को मैनेज करने में, सिस्टम को मेंटेन करना या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हम इस्तेमाल करते हैं। चलें देखते हैं कौन से यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। इसमें देखें एंटीवायरस आप इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क टूल्स हैं, स्कैन हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, डिस्क क्लीनर यूज़ करते हैं। अब ये ख़ास प्रोग्राम्स हैं और जो कि ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। वायरस के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है, हार्ड डिस्क के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो हार्ड डिस्क टूल्स उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से बाकी प्रोग्राम्स हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई क्यूरीज़ हैं, कोई कमेंट्स हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेज दें। और मेरी गुजारिश है आपसे कि ये डिजी सिंध जो है आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके साथ साथ इसकी बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।